जख्मी हैं। मैं इन तमाम मरने वालों के लिए अल्लाह से दुआए मग़फ़िरत करता हूँ और जो लोग जख्मी हैं उनकी जल्द से जल्द सेहतयाबी के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में दोबारा आया हूँ। जब असेंबली और विधानसभा के चुनाव चल रहे थे उस वक्त भी मैं आया था और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने आपसे ये कहा था कि आप अपना वोट हाजी आरिफ के हक में इस्तेमाल करिए, समाजवादी को वोट मत दीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी में इतनी ताकत नहीं है कि वो बीजेपी की कामयाबी को इस विधानसभा से और उत्तर प्रदेश में रोक सके। मगर आप लोगों ने फैसला दिया, मैं आपके फैसले की इज्जत करता हूं, उसका एहतराम करता हूं, मगर वही इज्जत और एहतराम के साथ आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूं कि आपने तो समाजवादी पार्टी को झोली भर भर कर वोट दिया, मगर यहां से बीजेपी का विधायक कामयाब हो गया। तो मेरी आपसे बड़ी इज्जत और एहतराम से आपसे अपील है कि दोबारा आप इस तरह की गलती मत करिए। हाजी आरिफ आपके दरमियान में पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है आपकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए, और कल भी आपके खिलाफ अगर कोई नाइंसाफी करेगा तो हाजी आरिफ सबसे पहले सीना तान कर आपके हक के लिए लड़ेगा। तो 11 तारीख के दिन मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहिदा तौर पर आप अपने के वोट का इस्तेमाल करिए, अपने वोट को ज़ाय होने से बचाइए, क्योंकि यहाँ पर सबकी कोशिश एक ही है कि हाजी आरिफ की कामयाबी को रोका जाए, मजलिस की कामयाबी को रोका जाए और बीजेपी को यहाँ से कामयाब किया जाए। जो लोग विधानसभा में के चुनाव में आपका वोट तो हासिल किए मगर बीजेपी को नहीं रोक सके, तो मेरी आप तमाम से फिर से ये गुजारिश है, इल्तिजा है कि आप अपने वोट का नुकसान मत करिए। लोग आएंगे आपसे, मुख्तलिफ बातें करेंगे, झूठ को बयान करेंगे, आपको वर्गलाएंगे और आपसे कहेंगे कि हाजी आरिफ ये मजलिस ये। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि विधानसभा के चुनाव में आपने तो समाजवादी को वोट दिया, हाजी आरिफ को मजलिस का आपने साथ नहीं दिया, यह आपका फैसला है। मगर इस बार आप देख रहे हैं कि वही लोग दोबारा खड़े होकर वही दोबारा झूठ को बयान कर रहे हैं कि हम बीजेपी को रोक सकेंगे। याद रखिए मेरी इस बात को, अखिलेश यादव 2017 का विधानसभा का चुनाव हारे, बीजेपी सत्ता में आई। अखिलेश यादव 2019 का लोकसभा का चुनाव हारे, यहां से बीजेपी के बहुत बड़ी तादाद में सांसद मुंतखब हुए, जो दोबारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का रास्ता आसान किया। 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए, फिर आपके और हमारे दरमियान में आकर ये कहा गया कि नहीं नहीं बीजेपी को हम हराएंगे, हमारा साथ दो। मैं पुकारता रहा, मैं आपसे अपील करता रहा कि आप नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को। मैं आपसे उस वक्त भी कहा कि कम से कम आप अपने ओर से अपनी एक सियासी लीडरशिप को बनाइए, अपने नेता को बनाइए जो जाकर नाइंसाफियों के खिलाफ आपकी आवाज बन सके, जो जुल्म के खिलाफ आपकी आवाज बन सके। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इन तमाम बातों पर आप आराम से गौर फरमाइए। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि अखिलेश यादव में ना तो काबिलियत है अपने पिता की तरह, ना अखिलेश यादव में जज्बा है सेकुलरिज्म को जिंदा रखने का, मगर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी में बार बार वो यही कहते रहेंगे कि आप हमारा साथ दो, मुस्लिम समाज हमारा साथ दो, दलित समाज हमारा साथ दो, तो हम कामयाब हो जाएंगे। आपने वोट दिया तब भी बीजेपी कामयाब हो गई। यकीनन बीजेपी को हराना है, मगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश और दासना से बीजेपी को नहीं हरा सकती। अगर दासना से आज अगर कोई योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी के दांत को खट्टा कर सकता है तो उसका नाम हाजी आरिफ है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अच्छा फैसला लेकर
हाजी आरिफ और एमआईएम पार्टी को कामयाब करिए। आज अखिलेश यादव का मामला आप देख रहे हैं कि मुझे अभी बताया गया कि मीरठ को गए थे और मीरठ में कहां पर कैंपेन करते हैं, जो पूरा का पूरा उस वार्ड में जाते हैं जो अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम बाहुल इलाका है। अखिलेश यादव सिर्फ वहीं पर कैंपेन करने के लिए जाते हैं और जब वहां पर गए तो अखिलेश यादव के मुंह के सामने खड़े होकर मीरठ के उन गयूर लोगों को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने अखिलेश यादव के सामने खड़े होकर उनके मुंह पर कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस पार्टी जिंदाबाद। तो अखिलेश यादव गुस्से से लाल पीले होकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते। तो अखिलेश यादव को मालूम हो गया कि वो जो झूठ बोल रहे थे मजलिस पार्टी के ताल्लुक से, उत्तर प्रदेश की जनता, मगरबी यूपी की जनता, मीरठ की जनता और मुझे मालूम कि दासना की जनता भी उनके झूठ को उनके मुंह पर तमाचे के तौर पर मारेगी और सच्चाई को कामयाब करेगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं दासना की सरजमीन से मीरठ की जनता से भी अपील करूंगा कि आप मजलिस के मेयर के उम्मीदवार को और पार्षद के तमाम उम्मीदवारों को आप कामयाब करिए। मैं मीरठ की आवाम को बता रहा हूं कि आप हरगिज इस बात का ताज्जुब मत करिए कि अगर आप अपने के वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो मीरठ से मजलिस का मेयर बनेगा और हम एक तारीख को रकम करेंगे। वहां पर समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, इनमें अब दमखम नहीं रहा बीजेपी से मुकाबला करने के लिए।